हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञान आर्किटेक्ट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डीसी जनरेटर के पहले पार्ट से मैंने डिस्कस किया था उसकी संरचना के बारे में, ठीक है। बाय फिगर मैंने बताया था कौन सा पार्ट्स कहाँ लगा होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीसी जनरेटर के पार्ट्स, ठीक है। तो डीसी जनरेटर के पार्ट्स से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीसी मशीन के अंतर्गत आपके दो मशीन्स आते हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, और दोनों की कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे डीसी मशीन हो, दोनों की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होता है। तो जो डीसी जनरेटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो डीसी मोटर का भी होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके पार्ट्स, ठीक है। डीसी जनरेटर के पार्ट्स, तो डीसी जनरेटर के पार्ट्स आपके दो भागों में बटे होते हैं, ठीक है। दो भागों में आपके बटे होते हैं। पहला आपका होता है स्टेटर पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट आपका होता है रोटर पार्ट, ठीक है। और सेकेंड पार्ट्स आपका होता है रोटर पार्ट्स। तो डीसी जनरेटर के जो पार्ट्स आपके होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। पहला आपका है स्टेटर पार्ट्स, दूसरा आपका है रोटर पार्ट्स। जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था उसी कंस्ट्रक्शन के बारे में, कौन सा रोटर पार्ट पे है और कौन सा आपके स्टेटर पार्ट पे है। तो आइए टॉपिक वाइज देखते हैं। पहला आपका है, ठीक है, आई लिफ्ट। पहला आपका है आई लिफ्ट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, डीसी जनरेटर एंड डीसी मशीन को लिफ्टिंग करना। सपोज करो आपकी डीसी मशीन आपकी बन जाती है, ठीक है। तो ऊपर मैंने बताया था ये आपकी आई लिफ्ट थी। आई लिफ्ट का काम क्या होता है, इस मोटर को, ठीक है, या चाहे जनरेटर को यानी डीसी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें यदि शिफ्ट करना हो, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि हमको शिफ्ट करना हो तो इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बड़ी मशीनें होती है, बड़ी मशीनों को आप यहाँ से यहाँ ले जाने में हाथ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई क्रेन के माध्यम से यहाँ पे हुक लगा के हम जो है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। किसके द्वारा, आपके आई लिफ्ट के द्वारा, ठीक। सेकेंड है आपका योक, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, योक। तो योक दोस्तों आपका जो बना होता है आपका, ठीक है, ये जो बना होता है आपका ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक है। ढलवा लोहे का बना होता है। किस में बना होता है, मैंने बताया था छोटी मशीन में, ठीक है। छोटी मशीन में योक को जो हम बनाते हैं ढलवा लोहे का बनाते हैं, ठीक है। और बड़ी मशीनों में जो हम योक को बनाते हैं वो बनाते हैं आपका रोल्ड स्टील का, ठीक है, रोल्ड स्टील का, यानी कि बेलित इस्पात का, ठीक है। बड़ी मशीनों में हम किस बनाते हैं, रोल्ड स्टील का बनाते हैं। ठीक है। आपका जो योक होता है, योक किसका बना होता है, छोटी मशीनों में ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक है। रोल्ड स्टील का बना होता है, किसमें, बड़ी मशीनों में बना होता है। और ये लगा कहाँ होता है, तो मैंने आपको फिगर में मैंने बताया था, ठीक, बताया था। इस प्रकार से मैंने फिगर आपके साथ डिस्कस किया था पहले पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाली जो भाग थी मैंने बताया था ये क्या था, योग था, ठीक है, क्या था, योग था। तो किस चीज का बना होता है दोस्तों, सारे पार्ट्स के बारे में आपका एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। ये किस चीज का बना होता है, इसका काम क्या होता है, किस चीज का बना होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर के या डीसी मशीन या कोई भी मशीन के आप सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज रख पाएंगे, ठीक है। तो किस चीज का बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है, किसमें, छोटी मशीन में। बड़ी मशीनों में रोल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है, ठीक है। किस चीज का बना होता है, कार्य इसका क्या है, ठीक है। योग का आपका कार्य क्या है, योग का कार्य क्या है, पहला इसका कार्य है, ठीक है, पहला इसका कार्य है कि आंतरिक जितने भी भाग होंगे, ठीक है, चाहे पोल आपका हो, ठीक है, चाहे आपका रोटर हो, ठीक है, आंतरिक आपके जितने भी भाग हो वह आघात, सपोज करो आप यदि ईंट से इसको मार देते, हालांकि मारोगे नहीं ईंट से, ठीक है, यदि आप इस पे पत्थर मार देते हो तो पत्थर सबसे पहले किससे टकराएगा, योग से टकराएगा। यानी कि अंदर जितने भी सारे भाग आपके हैं वो टूटने से बच जाएगा, टूटने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सपोज करो आप ले जा रहे हो, ये आपका गिर गया, ठीक है, तो हो सके अंदर के भाग भी डैमेज हो सकते हैं, या कुछ आप ही इस पे गिर गए, हो सके अंदर के भाग डैमेज हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो बाह्य आघात होते हैं,
ठीक है। योग क्या करता है, आंतरिक भागों की उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। तो योग क्या करता है, बाह्य आघातों से आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, ठीक है, क्लियर। पहला काम है मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना। क्या है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना, यानी कि यांत्रिक सुरक्षा करना, किसका, आंतरिक भागों का। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा काम क्या है, मैग्नेटिक परिपथ का, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को उसमें से चलने के लिए उसको मार्ग प्रोवाइड करता है। चुंबकीय क्षेत्र को चलने के लिए क्या करता है, मार्ग प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होता है किस पोल पे, ठीक है, पोल से, तो ये इससे होते हुए आपका सर्किट पूरा करता है। क्योंकि दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का जो गुण होता है वो क्लोज पाथ बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, आपका क्लोज पाथ बनाता है, ठीक है, उसे क्लोज सर्किट होना चाहिए। तो उसको भी चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे हमारा करंट है, करंट को चलने के लिए हमारा वायर के माध्यम होती है, उसी प्रकार से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को चलने के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो क्या, योग की जरूरत पड़ती है। यानी कि आपका जो बना होता है ये मैकेनिकल स्टील, सॉरी रोल्ड स्टील का बना होता है उस मटेरियल का। और दोस्तों इस मटेरियल का आपका यूज क्या होता है, मतलब इसका जो गुण क्या है, इसकी रिलेक्टेंस क्या होती है, लो होती है, जिससे इसमें फ्लक्स जो है आसानी से चल सकता है, ठीक है। तो योग का जो आपका एक और कार्य क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को परिपथ प्रदान करना, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना, परिपथ प्रदान करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को परिपथ प्रदान करना, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना, परिपथ प्रदान करना, ठीक है। योग आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। योग आप एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा मोटिव होता है आप रटो नहीं, बिल्कुल डिटेल में समझो, आपको किसी भी तरह का आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप बोलते हो बार बार कि सर मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, तो आपको भूलने वाली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जब किसी चीज़ को बार बार आप देख रहे हो, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। ढलवा लोहे का बना होता है छोटी मशीन में, कौन, योग। बड़ी मशीनों में जो बना होता है रोल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। कार्य क्या है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना। दूसरा कार्य क्या है इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स को परिपथ देना, ठीक है। तो तीसरा पार्ट दोस्तों क्या है स्टेटर का, ठीक है, मैग्नेटिक पोल। क्या है, मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, ठीक है। डीसी मशीन के आपका स्टेटर पार्ट्स के अंतर्गत पहला पार्ट हमने देखा था आईलिफ्ट, दूसरा पार्ट योग, ठीक है। तीसरा हम देख रहे हैं मैग्नेटिक पोल यानी चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, तो मैंने आपको फिगर में बताया था, ठीक है। एक बार मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका योग हो गया, ठीक, योग, ठीक। योग पे क्या करता है, ये आपके पोल लगे होते हैं, ठीक है। क्या है, ये पोल है, इसी को बोलते हैं आपका चुंबकीय ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। और ये जो बना होता है, ठीक है, ये जो बना होता है छोटी मशीन, ठीक है, जो बना होता है छोटी मशीनों में जो इसको बनाते हैं, छोटी मशीन में आपका जो बना होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक है। छोटी मशीन में आपका ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, छोटी मशीन में ढलवा लोहे का बना होता है। और बड़ी मशीनों के लिए हम यूज करते हैं लेमिनेटेड स्टील का, लेमिनेटेड स्टील, ठीक है। किसका बना होता है, छोटी मशीनों में ढलवा लोहे का बना होता है, बड़ी मशीनों में जो ये बना होता है लेमिनेटेड स्टील, यानी कि पटलित, यानी कि पत्तियों को जोड़ जोड़ के हम स्टील का पत्ती का प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्टील की पत्तियों का प्रयोग करते हैं बड़ी मशीनों के लिए। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि हम पटलित क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा चाहे कहीं भी आपकी अगर लेमिनेशन की बात आती है, लेमिनेटेड कोर की बात आती है, लेमिनेटेड किसी चीज़ की बात आती है, तो वहाँ पे उसका एक ही उद्देश्य होता है लेमिनेटेड बनाने का, वो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमेशा जब हम कोर या आपका जो भी हो, ठीक है, लेमिनेटेड बनाते हैं, उसका उद्देश्य होता है आपका ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए,
ओके, कार्य क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल का कार्य क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल का कार्य क्या होता है। तो मैग्नेटिक पोल का पहला कार्य क्या, मेन कार्य इसका है, ठीक है, मेन कार्य इसका है फील्ड वाइंडिंग को धारण करना, ठीक है, इससे फील्ड वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को क्या करना, धारण करना, यानी कि मैग्नेटिक पोल का मेन काम क्या है, फील्ड वाइंडिंग को क्या करना, धारण करना है, ठीक है, यानी फील्ड वाइंडिंग को धारण करना इसका क्या होता है, मेन काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम इसका ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध करना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक मार्ग देना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या देना, एक मार्ग देना, ठीक है। तो अगला पार्ट देखते हैं, मैग्नेटिक पोल शू, ठीक है, चौथा पार्ट आपका है मैग्नेटिक पोल शू, मैग्नेटिक पोल शू, ठीक है। दोस्तों ये जो लगा होता है आपका, मैंने बताया था, ठीक है, ये आपका लगा होता है पोल के ऊपर, कहाँ लगा होता है, पोल के ऊपर लगा होता है, इस प्रकार का आपका मैग्नेटिक पोल शू लगा होता है। बहुत मेन इसका वर्क है, ठीक है, बहुत मेन इसका वर्क है, ठीक है। मैग्नेटिक पोल कहाँ पे लगा होता है, सॉरी, मैग्नेटिक पोल शू कहाँ पे लगा होता है, मैग्नेटिक पोल पे लगा होता है। अच्छा, किस चीज से लगा होता है ये, ठीक है, किस चीज से लगा होता है, एक काउंटर संख्या के माध्यम से लगा होता है, ठीक है, काउंटर संख्या पेज के माध्यम से ये आपका इस पे कसा होता है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक पोल शू मैग्नेटिक पोल पे काउंटर संख्या पेज के माध्यम से क्या होता है, शिकंजे होते हैं, शिकंजे के माध्यम से थ्रू क्या होता है, ये कसा होता है इस पे, ठीक है। आपका ये जो बना होता है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल शू जो बना होता है, छोटी मशीनों में इसका यूज करते हैं, ढलवा लोहे का, ठीक है, छोटी मशीनों में आपका ढलवा लोहे का यूज होता है, ठीक है, और बड़ी मशीनों में आपका जो यूज होता है ये भी आपका एनियल स्टील का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एनियल स्टील का ही प्रयोग किया जाता है बड़ी मशीनों में पोल शू को बनाने के लिए, ठीक है। और एनियल स्टील जो आपका बड़ी मशीनों में जो प्रयोग किया जाता है ये लेमिनेटेड होता है, ठीक है, यानी कि पत्तियों का होता है, ठीक है, पत्तियों, यानी एनियल स्टील के पत्ती को जोड़ जोड़ के हम इसको बनाते हैं बड़ी मशीनों के लिए, ठीक। इसका कार्य क्या है, ठीक है, पोल शू का कार्य क्या है, बहुत मेन कार्य इसका कार्य होता है, ठीक है। सपोज करो आपके यहाँ फ्लक्स उत्पन्न हुआ, ठीक है, फ्लक्स यहाँ पे आपको उत्पन्न हुआ, फ्लक्स को रोटर से होकर गुजरना होगा, ठीक है। आपका पोल यदि होता, ठीक है, यदि पोल होता तो फ्लक्स आपका सीधे चलता, ठीक है, फ्लक्स क्या होता आपका सीधे चलता, लेकिन आपका क्या है, ये पोल शू लगा देने से, ठीक है, पोल शू लगा देने से जो ये कवर करता है आपका पूरे आर्मेचर को कवर करता है, ठीक है, पूरे क्या करता है, आर्मेचर को कवर करता है, जितने भी आपके आर्मेचर कंडक्टर हो पूरी को काट पाता है। यानी कि जो मैग्नेटिक पोल शू आपका जो मेन कार्य करता है वो फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, वितरण करता है, ताकि यहाँ से जो फ्लक्स आपके निकलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, वो ऐसा करता है कि जितने भी सारे कंडक्टर आर्मेचर में यूज किए गए सबको कट कर सके, ठीक है। और दूसरा कार्य इसका क्या है, दूसरा कार्य इसका क्या है, पोल शू का, आपने जो वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग कर रखा है उसको बांधे रखना, यानी कि उसको आपका एडजस्ट किए रखना। अगर ये आपका पोल शू ना लगाओ, ठीक है, तो ये वाइंडिंग आपका क्या होता है, सरक सकता है, यानी कि इसको लॉक रखता है फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल शू का जो मेन कार्य है आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। दूसरा क्या है, फील्ड वाइंडिंग को धड़ नहीं उसको क्या करना, लॉक करना, ठीक है। और तीसरा इसका मेन काम है एक और, ठीक है, यदि आप पोल शू ना लगाए होते, ठीक है, पोल शू आप यहाँ पे न लगाए होते तो ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका आर्मेचर है, बीच में आपका एयर गैप कितना है, इतना है, एयर गैप कितना है, इतना है। यदि आपने पोल शू को लगा दिया तो अब एयर गैप क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो तीसरा इसका काम है एयर गैप को कम करता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक पोल शू का 3 काम है, ठीक है, मेनली 3 काम है। पहला आपका है फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है फील्ड वाइंडिंग को लॉक करना, तीसरा है आपका, ठीक है, एयर गैप को कम करना, याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका, क्षेत्र कुंडलन, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग आपका कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है आपका, ये जो आपने किया था ये आपका फील्ड वाइंडिंग किया था। तो फील्ड वाइंडिंग आपका
किस चीज़ का बना होता है? कॉपर का होता है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग किसका यूज होता है? बना किसका होता है? कॉपर का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? कॉपर का होता है। काम क्या होता है? काम क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करना। काम क्या होता है? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करना, ओके। फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। ये भी आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है शंट वाइंडिंग, दूसरा है आपका सीरीज वाइंडिंग, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग आपका दो टाइप्स के हैं, पहला है आपका शंट वाइंडिंग, दूसरा आपका है क्या? सीरीज वाइंडिंग। जो शंट वाइंडिंग जो की जाती है, ठीक है, जो शंट वाइंडिंग जो आपकी की जाती है, इसमें अधिक फेरे होते हैं, फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, और पतले तार यूज किए जाते हैं, ठीक है। फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, और जो इसकी मोटाई होती है तार की वो पतला होता है, ठीक है, पतले तारों का यूज करते हैं, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग के लिए क्या? मोटे तार यूज करेंगे, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग के लिए मोटे तार यूज करेंगे और फेरों की संख्या क्या होगी? कम होगी, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग के लिए फेरों की संख्या क्या होगी? कम होगी, और तार भी मोटा होगा, ठीक है। शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग को पहचानने का तरीका यही है कि शंट वाइंडिंग में आपके फेरों की संख्या अधिक होती है और पतले तार का यूज किया जाता है, और सीरीज आपका सीरीज कुंडलन में यानी कि सीरीज वाइंडिंग में आपका जो यूज की जाती है वो मोटे तार का यूज किया जाता है और फेरों की संख्या क्या होती है? वो कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फीड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? फीड। फीड कहाँ है आपका? यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फीड। इसका काम क्या होता है? इसको एक अपना आधार देना, ठीक है। अगर हम हमारे पैर ना हो तो हम खड़ा हो पाएंगे, इसीलिए आपका जो फीट है इसको जो है कि एक आधार देता है ताकि वो टिक सके, ठीक। अगला आपका है 7 बेस, ठीक है। बेस आपका जो इसका काम क्या होता है? उसको एक मजबूती देना, यानी कंपन से मुक्त करना, ठीक है। जो आपकी पूरा डीसी मशीन है वो कंपन न कर सके, आपका ये बेस लगाया जाता है, ठीक है। वो जमीन में कंक्रीट के माध्यम से, यानी कंक्रीट का बना होता है, ठीक है, कंक्रीट का बना होता है। कंक्रीट मीन्स बालू, गिट्टी और सीमेंट का बना होता है। एक और आपका यहाँ पे होता है 8वां आपका है, ठीक है, टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स आपका कहाँ लगा होता है? आपका ऊपर लगा होता है। इसका काम क्या होता है? सप्लाई लेना और देना। यहाँ से आपकी क्या होती है? सप्लाई अगर लेने की बात आती है, ठीक है, तो लेता कौन है? मोटर, ठीक है। तो मोटर में क्या होगा? यहाँ से सप्लाई आप बॉक्स पे दोगे, ठीक है। अगर जनरेटर की बात करो, डीसी जनरेटर की बात करो, तो यहाँ से आप क्या करोगे? सप्लाई लोगे। तो यहाँ पे आपका जो बॉक्स बना होता है इस मशीन के ऊपर, उसको बोलते हैं आपका टर्मिनल बॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल बॉक्स। तो 9वां आपका है ब्रशेज, ठीक। 9वां आपका क्या है? ब्रशेज। किसके कौन सा पार्ट है? ये स्टेटर का पार्ट है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है हमें कि ये रोटर का पार्ट है, रोटर पे, क्योंकि आपके जो यूज किया जाता है आपके देखोगे तो कम्यूटेटर के ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये किसका पार्ट्स है? आपका रोटर का पार्ट्स है, लेकिन ये रोटर का पार्ट्स नहीं है। ये किसका पार्ट्स है? स्टेटर का, ठीक है। जो ब्रशेज होते हैं आपके किसके पार्ट्स है? स्टेटर के पार्ट्स होते हैं। अब ब्रशेस का जो यूज होता है, ठीक है, काम क्या होता है इसका? काम क्या होता है? करेंट कलेक्शन का, ठीक है, करेंट कलेक्शन का काम होता है, ठीक है। ब्रशेस के जो काम होते हैं आपके करेंट को कलेक्ट करना, ठीक है, करेंट का संग्रह करना, ठीक है। जब हमारी आर्मेचर में जब एसी करंट उत्पन्न होती है, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डीसी में जो कंप्यूटर कन्वर्ट करता है उसको ब्रशेस क्या करता है? कलेक्ट करके बाह्य परिपथ को भेजता है। तो ब्रशेस के जो काम होता है करंट कलेक्शन का काम होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो ब्रशेस आपके जो बनी होती है किसकी बनी होती है? ठीक है, किसकी बनी होती है? कार्बन की, ठीक है। ब्रशेस किसके यूज किए जाते हैं? कार्बन के। कार्बन पे यहाँ पे 2 ब्रशेस होते हैं, ठीक है। कार्बन के यहाँ पे 2 ब्रशेस होते हैं। पहला आपका है हार्ड कार्बन ब्रशेस, ठीक है, हार्ड कार्बन ब्रशेस। तो दोस्तों ये हार्ड कार्बन ब्रशेस जो आपका होता है, ठीक है, ये कम धारा घनत्व के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि हमें कम धारा की कलेक्शन करना हो तो वहां पर हम यूज करेंगे हार्ड कार्बन ब्रशेस, और ये छोटी मशीनों में यूज किया जाता है, ठीक है। ये किस में यूज किया जाता है? छोटी मशीनों में यूज किया जाता है। दूसरा आपका है
मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रशेस, मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रशेस, ठीक है। दूसरा आपका है मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रशेस। तो मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रशेस जो होती है वो अधिक धारा घनत्व के लिए की जाती है, ठीक है। करेंट डेंसिटी क्या क्या अधिक होता है इसका, ठीक है। यदि अधिक धारा घनत्व को हमें कलेक्शन करना हो तो हम जो यूज करेंगे मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रशेस के, और ये जो ब्रशेस होती है वो बड़ी मशीनों में यूज की जाती है, ठीक है। तो ब्रशेस के एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रशेस का जो काम होता है वो करेंट कलेक्शन का काम होता है, ठीक है। ये बनी किसकी होती है, कार्बन की बनी होती है। इसके आपके दो ब्रशेस होते हैं, ठीक है। हार्ड कार्बन ब्रशेस ये यूज किए जाते हैं, छोटी मशीनों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। बड़ी मशीनों के लिए आपका मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रशेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जितने विषय थे ये सभी स्टेटर के पार्ट थे, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट थे। तो पहला आपका था इसमें आई लिफ्ट, दूसरा आपका क्या था योक, तीसरा आपका क्या था मैग्नेटिक पोल, चौथा है आपका मैग्नेटिक पोल शू, पांचवा है फील्ड वाइंडिंग, छठा है आपका फीड, सातवां है आपका बेस, और आठवां टर्मिनल बॉक्स, नौवां आपका क्या है ब्रशेज, और एक 10वां पार्ट्स भी आता है आपका, ठीक है। 10वां भी है, वो है आपका ब्रश गियर, ब्रश गियर, ठीक है। 10वां पार्ट है आपका ब्रश गियर। तो दोस्तों जो ब्रश गियर होता है ब्रशेस को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रश आपके जो यूज होता है, ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए भी कोई युक्ति होना चाहिए ना। तो ब्रशेस गियर क्या करता है, उसको होल्ड किया रखता है। और इसका एक काम क्या होता है, ब्रश गियर का काम क्या होता है, जो ब्रशेस होती है उससे कंपन को कम करना, ठीक है। उससे कंपन न हो, यानी ऑसिलेशन न हो, दोलित न हो, यानी कि ब्रशेस को कंपन से बचाना, यानी कि ब्रश गियर का काम है, ठीक है। तो दोस्तों हमने स्टेटर पार्ट्स देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे रोटर पार्ट्स, ठीक है। रोटर पार्ट्स पे आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो रोटर पार्ट्स पे आपके जो होते हैं, पहला, ठीक है, सॉफ्ट, ठीक है। पहला आपका क्या होता है सॉफ्ट, पहला आपका क्या है सॉफ्ट। सॉफ्ट जो आपकी यूज होती है ये होती है माइल्ड स्टील की, ठीक है। जो यूज किया जाता है माइल्ड स्टील यूज किया जाता है, जो इसमें बनी होती है सॉफ्ट आपकी माइल्ड स्टील का बना होता है। और इसका जो काम होता है पूरे आर्मेचर को क्या करना, एक आर्मेचर इस पे क्या होती है टिकी होती है, ठीक है। आर्मेचर इस पे क्या होती है फिट होती है, सॉफ्ट पे क्या होती है आर्मेचर फिट होती है। इसका एक और काम है मैकेनिकल पावर आउटपुट देना, ठीक है, मैकेनिकल आउटपुट देना, ठीक है। तो रोटर पार्ट्स के अंतर्गत पहला आपका पार्ट है सॉफ्ट, ठीक है। ये किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। और इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या देते हैं मैकेनिकल इनपुट देते हैं, ठीक है। कार्य क्या होता है इसका मैकेनिकल इनपुट, यानी कि हम इस पे क्या देते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में के रूप में हम देते हैं, किसमें डीसी जनरेटर में। और डीसी मोटर में क्या करेंगे, डीसी मोटर में क्या करता है ये सॉफ्ट से हम मैकेनिकल पावर को आउटपुट लेते हैं, ठीक है। डीसी मोटर पे हम आउटपुट लेंगे सॉफ्ट के माध्यम से मैकेनिकल पावर को, और डीसी जनरेटर में हम क्या करेंगे इनपुट करेंगे वहां पे मैकेनिकल पावर को, किस पे सॉफ्ट पे, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका रोटर पार्ट्स के अंतर्गत, ठीक है, आर्मेचर, ठीक है। क्या है आपका आर्मेचर, आर्मेचर कोर। तो आर्मेचर कोर आपका किस प्रकार का होता है, ठीक है, ये बना किसका होता है। तो आर्मेचर कोर आपका जो बना होता है, ठीक है, वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। आर्मेचर कोर में जो हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील मटेरियल का, ठीक है। तो आर्मेचर कोर किसका बना होता है सिलिकॉन स्टील का, और ये लेमिनेटेड होता है, ठीक है, यानी कि पत्तियों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। तो आर्मेचर आपका कैसा होता है, ठीक है। तो आर्मेचर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपका फिगर स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, वहां पे आप देख लीजिए आपका आर्मेचर कोर को दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसमें क्या आप देख रहे हो स्लॉट कटे हैं, ठीक है, स्लॉट में कटे हैं, उसमें क्या होंगे आपके आपके क्या होंगे आर्मेचर वेल्डिंग होंगे, ठीक है। आर्मेचर को वेल्डिंग किया जाता है, उसमें जो स्लॉट आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है, आर्मेचर कोर के उस पर आपका क्या किए जाएंगे आर्मेचर वेल्डिंग किए जाएंगे, ठीक है। ओके, अगला आपका है, ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्मेचर वेल्डिंग। अगला क्या है आपका आर्मेचर वेल्डिंग, ठीक है। तो आर्मेचर वेल्डिंग
आपके किस में किए जाते हैं, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग आपके किस में किए जाते हैं, आपके आर्मेचर कोर पे किए जाते हैं, ठीक है। आर्मेचर कोर पे जो स्लॉट बने होते हैं उस स्लॉट में आपके जो वाइंडिंग करते हैं उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो आप देखें डीसी मशीन में आपके कितने वाइंडिंग से, 2 वाइंडिंग से। पहला आपका है फील्ड वाइंडिंग, दूसरा आपका है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। दूसरा क्या है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग आपकी किस पे की जाती है, आर्मेचर कोर पे की जाती है। कोर में जो उसपे स्लॉट बने होते हैं उसमें आपकी जो की जाती है वाइंडिंग वो आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। ये किसका बना होता है, आपका कॉपर का बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटर, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं आपका दीप परिवर्तक, ठीक। तो कम्यूटेटर आपका जो होता है ये किसका बना होता है, कम्यूटेटर जो आपको है किसका बना होता है, ठीक है। ये बना होता है आपका हार्ड कॉपर का। किसका बना होता है, हार्ड कॉपर का बना होता है, ठीक है। यानी कठोर कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा। दोस्तों ये पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि कम्यूटेटर आपका किस मटेरियल से बना होता है, ठीक है। तो हार्ड कॉपर से बना होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर आपका जो होता है, ठीक है, इसमें कई सारे सेगमेंट होते हैं, ठीक है। आपका हाफ वृत्तानुमा होता है आपका, ठीक है, इस प्रकार से फिट होते हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आपके आ रहा है, ठीक है, ये आपका है कम्यूटेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हो इसमें सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, आपके सेगमेंट्स होते हैं। तो एक सेगमेंट्स दूसरे सेगमेंट से, ठीक है, पहला सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से माइका के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है, माइका के द्वारा अलग होता है, ठीक है। एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से जो अलग होता है वो माइका के द्वारा अलग होता है, ठीक है। किसके द्वारा अलग होता है, माइका के द्वारा अलग होता है। यहाँ पे माइका की जो आपकी चौड़ाई होती है, ठीक है, यानी कि थिकनेस होती है वो 0.3 mm से 0.5 mm तक होता है, ठीक है। जो माइका की जो आपकी थिकनेस होती है वो 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक होता है। इस प्रकार का कम्यूटेटर आपका बना होता है, ओके। इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेटर का आपका कार्य क्या होता है, बना किस चीज़ का होता है, तो ये तो जान गए, ठीक है। कार्य क्या होता है, तो कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में चेंज करना, डीसी को एसी में चेंज करना, ठीक है। कार्य क्या होता है इसका, एसी को डीसी में चेंज करना, डीसी को एसी में चेंज करना, ठीक है। जनरेटर में क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, क्योंकि जो आर्मेचर में हमारी जो करंट उत्पन्न होती है वो एसी होती है, ठीक। उसको क्या करता है कम्यूटेटर, डीसी में कन्वर्ट करके बाह्य सर्किट को दे देता है, ठीक है। इसलिए हमको आउटपुट क्या प्राप्त होता है, डीसी प्राप्त होता है, ठीक है। मोटर में क्या होता है, मोटर में हम डीसी मोटर को हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है, फिर आर्मेचर में भेज देता है। यानी कि आर्मेचर में आपका एसी ही होना चाहिए, ठीक है, एसी होता है, ओके। तो इस प्रकार से आपका कम्यूटेटर खत्म हुआ। तो दोस्तों हमारा डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन के जो वीडियो 2 पार्ट्स में थे वो खत्म हुए, ठीक है। इसमें मैंने आपका 10 क्वेश्चंस मैंने रखा है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जाइए वहाँ से उस क्वेश्चन को करिए और अपने को टेस्ट कीजिए कि हम कितने कर पाए, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने हैं। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।